Halime. Halime. Bala Hatun! Bala Hatun! Etme. Halime. Etme. Etme kızım. Halime. Halime. Bala. Halime. Bala. Halime. 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 Kızım. Halime. Kızım. Halime. Halime. Kızım. Bala. Yavrum. Bala. Bala. Halime. Halime. Bala. Oynaz. Olmaz. Bala! Osman. Osman uyanmaz. Halime. Halime kızım. Halime. Halime kızım. Uyanmaz Osman, uyanmaz. Halime. Halime kızım. Uyanmaz Osman. Halime! Halime. Su. Yarası vardı. Su. Getir yavrum. Halime. Halime. Yavrum. Bala Hatun. Hatun! Halime. Hatun bu! Halime Hatun!
सोफिया, Sofia! Sofia, çık bana. Kısmet. Alaaddin Bey. Sofia! 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 Koca Bey. Koca Bey. Hasan Bey. एपिसोड की शुरुआत होती है एक पावन और भावनात्मक क्षण से। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब अपने साथियों के साथ जंगल में उस विशेष स्थान पर खड़े हैं जहां उन्होंने वर्षों पहले अय्यूबी सल्तनत की उम्मीद में एक पौधा रोपा था। उस छोटे से पौधे को निहारते हुए सुल्तान भावुक स्वर में कहते हैं, मेरे चाचा शेरकू, मेरा भाई शहनशाह और मेरे भतीजे अली, इनके अलावा न जाने कितने ही बहादुर सिपाहियों ने इस मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान की। अल्लाह उन सब से राजी हो। हम जन्नत मकानी सुल्तान नूरुद्दीन की छत्र छाया में पले बड़े हैं। उनकी दी गई अमानतों की हिफाजत करते हुए आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। अब हमारा फर्ज है कि हम अय्यूबी रियासत को फिर से कायम करें। सुल्तान झुकते हैं, पौधे को स्पर्श करते हैं और उस पर अय्यूबी सल्तनत का झंडा लहराते हुए कहते हैं, हमने यह पौधा आगा फंदी के साथ मिलकर लगाया था। दुआ है कि वह और हमारे तमाम शहीद जन्नत में ऊंचा मुकाम पाएं। साथ खड़े बोरो दुआ करता है, या रब, हमें शर्मिंदा न कर। उम्मते मोहम्मद इस झंडे की छाया से महफूज रहे। झंडे की ओर देखकर सुल्तान बोलते हैं, हर इंसान, चाहे वह हमारे दीन का हिस्सा हो या सिर्फ इंसानियत का, हमारा भाई है। हर इंसान इज्जत और वकार का हकदार है। यह झंडा किसी पर हुकूमत की अलामत नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को अमन और भाईचारे की तरफ बुलाने वाली एक दावत है। इसके बाद सुल्तान पौधे को पानी देते हैं और उनके बाद काजी फाजिल आगे बढ़कर पानी डालते हुए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें बरकत दे और इस पौधे से एक मजबूत, सेहतमंद दरख्त उगाए।
एक एक कर सभी साथी उस पौधे को पानी देते हैं। फिर गोख बोरो कहता है, मेरे सुल्तान, क्या ही हसीन इत्तेफाक है कि हमारी रियासत की नींव हजरत मोहम्मद की पैदाइश के मुबारक दिन 12 रब्बीउल अव्वल को रखी गई है। इंशा अल्लाह जब हम शाम की ओर लौटेंगे वही तारीख होगी। सुल्तान जवाब देते हैं, जैसा कि तुम जानते हो सरवरे दो आलम की पैदाइश और वफात एक ही तारीख को हुई थी। वजीर अमाद जोड़ते हैं, और जिस दिन हिजरत मुकम्मल हुई वह भी 12 रब्बीउल अव्वल ही था। गोखबोरो सुल्तान से आग्रह करता है, अगर आप इजाजत दें तो इस दिन को ईद की तरह मनाया जाए, गरीबों के लिए दस्तरखान लगे, नाते पड़ी जाई और यह रवायत सदियों तक कायम रहे। सुल्तान मुस्कुराकर कहते हैं, तुमने अच्छा सुझाव दिया गोखबोरो। हमारी रियासत की बुनियाद अगर मोहब्बत पर रखी जाए तो इंशा अल्लाह मैं फतह के बाद अपने हिस्से की गनीमत इसी नेक काम के लिए वक्फ करूंगा। दूसरा दृश्य, बालन को होश आता है। दूसरी ओर बालन को होश आता है। वह उठते ही पास खड़ी मारिया से पूछता है, मुझे क्या हुआ मारिया, मैं कहाँ हूं? मारिया एक पल के लिए ठहरती है और उसे वो लम्हा याद आता है जब किले में उसके सिपाहियों ने बालन को बेहोश किया था और वह उसे वहां से ले आई थी। बालन गुस्से से पूछता है, तुमने मुझे किले से क्यों निकाला, किस हक से ऐसा किया? मारिया दृढ़ता से जवाब देती है, अब किला तुम्हारा नहीं सलाहुद्दीन का है। एलन, यह हकीकत तुम्हें माननी ही होगी। बालन तिल मिलाकर कहता है, वो किला मेरा है, मैं जाकर सलाहुद्दीन और उसके धोखेबाज भाई से हिसाब लूंगा। मारिया उसे रोकती है, तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम हार चुके हो बालन, अपना किला, अपना ओहदा, अपनी जमीन, सब कुछ खो चुके हो। लेकिन अगर तुम चाहो तो सब कुछ वापस पा सकते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा। बालन उसे आश्चर्य से देखता है। तीसरा दृश्य, कुद्स का दरबार। उधर कुद्स में बादशाह बाल्डोन लाड गाय से सवाल करता है, तो एबलन गिर गया है और तुम अपनी फौज को संभाल नहीं सके, क्या मैं सही समझ रहा हूं? लाड गाय सफाई देता है, अचानक फौज में फूट पड़ गई इज्जत माब। कई सिपाही सीधे कुद्स के मातहत थे। विलियम चिढ़कर कहता है, हमेशा की तरह लाड गाय अपनी गलतियों का बहाना बना रहा है, कम से कम एक लीडर की तरह जिम्मेदारी तो लो। बादशाह गुस्से में खड़ा होता है, बस करो, दुश्मन हमारी सरहदों के करीब पहुंच रहा है और तुम आपस में झगड़ रहे हो। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, अगर तुम्हें सलाहुद्दीन से पहले शिकस्त मिली तो मैं खुद तुम्हें जवाबदेह ठहराऊंगा। दूसरा मोड़, मारिया का प्रस्ताव। वापस लौटते हैं मारिया और बालन के संवाद पर। मारिया कहती है, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें एक मजबूत फौज की जरूरत होगी। मैं बाजतीन में अपना असर इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मेरी एक ही शर्त है, मुझसे शादी करो। यह सुनकर बालन चौंकता है और चुपचाप उसकी ओर देखता रह जाता है। अंतिम दृश्य, कुद्स में बादशाह बाल्डोन मार्कोस से पूछता है, तो बालन का क्या हुआ? मार्कोस जवाब देता है, हमें अब तक उसके अंजाम का पता नहीं चला। बादशाह चिल्लाता है, अब उसे कौद कहकर मत पुकारो, वह सिर्फ एक बागी है जो इस बड़े ओहदे के काबिल नहीं। मार्कोस सफाई देता है, उसने जो भी किया एबलन की भलाई के लिए किया। बादशाह गरजते हुए कहता है, सलाहुद्दीन के भाई से इत्तेहाद करना भी भलाई थी। जब वो इतना बड़ा गुनाह कर रहा था तब तुमने कुछ नहीं किया। मार्कोस कहता है, मैं बस अपने कौद का वफादार रहा। अंत में माहौल तनावपूर्ण होता चला जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम कैरक किले का नजारा देखते हैं, जहां कमांडर चातिल्लन और मैला आपस में बातचीत कर रहे हैं। चातिल्लन गुस्से में कहता है, सुल्तान सलाहुद्दीन के सभी दस्तों ने पड़ाव डाल रखा है। मैला शांत भाव से जवाब देती है, वे जो चाहें कर लें, लेकिन उन्हें जल्द ही अंदाजा हो जाएगा कि कैरक उनकी कब्रगाह बनेगा। चातिल्लन घमंड से कहता है, ओ मेरे सुरख सितारे, जिस किले की दीवारें सोने पर गर्व करती हैं, क्या तुम उसकी मिट्टी को भी नहीं जानती? कैरक इतना पथरीला है कि यहां सुरंग खोदना नामुमकिन है। मैला मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें चातिलन बनने की कोशिश में किले के आसपास की मिट्टी की नसीहत तक समझने का मौका नहीं मिला। सिर्फ झुबी हिस्से में रेतीली मिट्टी है और वही खुदाई के लिए सबसे मुफीद जगह है। मैं उस तरफ को और मजबूत बनाना चाहती हूँ। चातिलन मैला के तर्क से हार कर कहता है, जाओ अपना काम करो। दूसरी ओर सुल्तान की योजना, सुल्तान सलाहुद्दीन अपने सरदारों के साथ युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। कराकोश बताता है कि दो मंजनीक तोपें तैयार हैं, जिनके नाम मफ्ताह और मुजफ्फर रखे गए हैं। बोरो सुझाव देता है, अगर वे अपनी हिफाजत के लिए किसी बाहरी रास्ते की तलाश करते हैं तो हम उन्हें हराने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। सुल्तान आदेश देते हैं, तुम्हारा काम जासूसों के साथ मिलकर उनकी रुकावटों को दूर करना है। गोकबोरो, तुम अपनी फौज के साथ तैयार रहो। लगता है यह मुहासरा लंबा खिंचेगा, लेकिन हमें वक्त के साथ चलना होगा। कूदस में
बालन और मारिया की शादी इसी बीच कुदस में बालन और मारिया की शादी होती है। सभी मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबीला उदास दिखाई देती है। बालन मारिया के गालों को चूमता है, जबकि लाड़ गाय तालियां बजाता है और सबीला से कहता है, दोनों एक साथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बालडोन उन्हें मुबारकबाद देता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि यह शादी कुद्स के ऊपर छाए स्याह बादलों को दूर कर देगी। मारिया जवाब देती है, आप चिंता न करें, बाजंतीनी फौज पहले ही कैरक की ओर बढ़ चुकी है। बालन गर्व से कहता है, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद इस फौज की कमान संभालना चाहूंगा। बालडोन सहमति देता है और लाडगाय को आदेश देता है, तुम भी टेम्पलर जंगजुओं के साथ कैरक जाओगे। ये सुनिश्चित करो कि एबलन जैसी गलती दोबारा ना हो। मारिया भी जाने की इच्छा जताती है। मैला के सलाहुद्दीन के प्रति जुनून सबके सामने है। एक औरत के तौर पर उसके साथ रहना हम सभी के फायदे में होगा। बाल्डोन सख्ती से कहता है, बस मैला या कोई और, मैं अब ऐसी गलतियों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जंगल में काजी फाजिल की चाल। जंगल में काजी फाजिल और कारा तेगन मुस्लिम उमरा को एकजुट करने की योजना बना रहे हैं। कारा तेगन शंका जताता है, क्या ये लोग हमारी बात सुनेंगे? काजी फाजिल समझाते हैं, मीठी बातों से ही मीठे नतीजे मिलते हैं, हमें उन्हें अपनी बातों से कायल करना होगा। बाय बोरा सुझाव देता है, हमें मलिक मद्दूद के बेटे कायमाज को भेजना चाहिए। वह एक चालाक शैतान है जो सही